देखिए, बिहार है और बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है ये समाजवादियों का गढ़ है। और बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। और बिहार का परिवर्तन अगर होता है तो देश में परिवर्तन होगा। इसलिए बिहार इसके लिए जाना जाता है। इतिहास गवाह है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो 1974 की लड़ाई हो, बिहार से ही शुरुआत हुई है। और बिहार जब जब कुछ करता है तो देश में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ घटनाक्रमों के आधार पर यह बात कही जा रही है। बिहार की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है और चर्चा का बाजार जिस तरह से गर्म है, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। हालांकि बीजेपी के अंदर भी बैठकों का दौर जारी है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे कयासों से, ऐसे अटकलों से या ऐसी संभावनाओं से कितनी सहमी हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन डर तो बीजेपी को है कि भारतीय नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, खेल कर सकते हैं और लालू यादव नीतीश कुमार फिर साथ आ सकते हैं। इसकी गुंजाइश अब नजर आती है। अब आरजेडी ने भी बड़ा बयान दिया है, आरजेडी ने भी बड़े संकेत दिए हैं। आरजेडी के कद्दावर नेता और पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में खेल हो सकता है। भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, राजनीति में ये सब बैठक का दौर चलते रहता है और माननीय विधायकों का, माननीय सांसदों का बैठक हमेशा होता रहा है और जिला अध्यक्ष का भी बैठक था संयुक्त रूप से। और ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार बदलना और बनाना, ऐसी कोई बात नहीं। हम अपने मुद्दों को लेकर, जो हमारा मुद्दा है उसको लेकर हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। वो मुद्दा है देश में जातीय जनगणना कराना और हर जाति को अपने जाति का संख्या बल जानने का अधिकार है। और उस जाति को ये भी अधिकार है कि जो बजट का प्रावधान किया गया कि मेरी जाति के विकास के लिए कौन सा काम किया जा रहा है। दूसरा, बिहार में जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कहने पर जातीय गणना हुआ था और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया था, उसमें बीजेपी वाले ने कोर्ट में जाकर उसको रोकवाने का काम किया है। और हम लोग भी गए हैं कोर्ट में कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में सरकार से शामिल करने का मांग हमारी है। और पूरे बिहार में 3800 जिला में हमारे नेता घूम घूम कर इस बात को बताने का काम करेंगे कि कौन सरकार क्या करना चाहती है, बीजेपी क्या करना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है, देश में हिंदू मुसलमान कर वोट लेना चाहती है। लेकिन ये 400 पार का नारा दे रहे थे तो ये 240 पर सिमट गए। जा रही है कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं, केंद्र की सरकार संकट में आ गई है, नीतीश कुमार को साथ लाने की तैयारी है और 12 सांसद छिटकेंगे तो जाहिर है बड़ा खतरा होगा। देखिए, बिहार है और बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है ये समाजवादियों का गढ़ है। और बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। और बिहार का परिवर्तन अगर होता है तो देश में परिवर्तन होगा। इसलिए बिहार इसके लिए जाना जाता है। इतिहास गवाह है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो 1974 की लड़ाई हो, बिहार से ही शुरुआत हुई है। और बिहार जब जब कुछ करता है तो देश में। मानते हैं मोदी सरकार संकट में आ गई है, एकदम संकट में आ गई है और जाना तय है। और मेरी सरकार को फिर आना नहीं है। फिर इसका मतलब तो यह है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं साथ। अब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। राजनीति परिस्थितियों का खेल है और राजनीति में कोई न परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। हम राजनीति करते हैं, नीतियों की लड़ाई लड़ते हैं, हम साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, लेकिन अपनी अपनी नीतियों को लेकर ढिढोरा पीटते हैं पूरे देश और दुनिया में। समाजवादी मानते हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते ही हैं, इसमें कहाँ दो राय है।